नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि आने वाली है और ये नवरात्रि शीतकालीन में पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और माता की पूजा बहुत ही जोरों शोरों से मनाई जाती है। कहीं पे हम व्रत रखते हैं और कहीं पे दुर्गा माता का पंडाल सजता है और हमारे गुजरात में दांडिया मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व माना जाता है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों में 9 देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वां दिन जो होता है ना, उस दिन हम दशहरा मनाते हैं। तो जो नवरात्रि होती है ना दोस्तों, वो हमेशा वर्ष में 4 बार आती है, पौष, चैत, आषाढ़, आश्विन मास में। और ये परिवा से लेकर नवमी तक का मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनके नाम और स्थान नंदा देवी, योगमाया, रक्तदंतिना और शाकांबरी, दुर्गा, भीमा, भ्रमरी आदि 9 दुर्गा कहते हैं। जो नवरात्रि का त्यौहार है पूरे भारत में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, 9 दिन में हम किन किन देवी की पूजा करते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी ही होता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं, इसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली। छठे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, इसका अर्थ होता है पूरा जगत उनके पैरों में है। और फिर इसके बाद में 5वें दिन स्कंद माता की, 6ठे दिन कात्यायनी माता की, 7वें दिन कालरात्रि माता की और 8वें दिन महागौरी की और 9वें दिन सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो नवरात्रि का पर्व है वो भारत में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाया जाता है और वहाँ पे डांडिया और गरबा खेला जाता है। जो डांडिया का अनुभव होता है ना, वो बहुत ही असाधारण होता है, क्योंकि देवी माँ की आरती के पहले ही जो गरबा है वो खेला जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिमी बंगाल में बंगालियों के मुख्य त्यौहार के रूप में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसमें दुर्गा पूजा मनाया जाता है और मैसूर में राशि क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। देखते हैं कि दुर्गा पूजा मनाने का क्या महत्व है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का जो महत्वपूर्ण संगम माना जाता है ना, इसलिए इस समय माँ दुर्गा की जो पूजा होती है वो की जाती है। त्यौहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना ये है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती हैं। व्रत करने से माता खुश होती हैं, क्योंकि व्रत करना सहस्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण है। लेकिन भगवत गीता अध्याय में 6 के श्लोक से और 16 के श्लोक में भी व्रत करने की मनाही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई माँ दुर्गा के पूजा की विधि की, मतलब कहाँ पे कैसे और किस दिन क्या क्या पूजा करनी चाहिए। अब हम बताते हैं कि दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। तो शारदीय नवरात्रि मनाने के लिए हमारी मान्यता ये है कि लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा था। भगवान श्री राम ने चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की थी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया था। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई थी और परामर्श दिया था कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रामायण मान्यता अनुसार रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया था और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा था। इस बात का था कि देवी माँ कहीं रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नाम से जानते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु इस नेत्र को अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही अपने नेत्र को निकालने के लिए अपने बाण को निकाला,
देवी माँ प्रकट हो गई, हाथ पकड़कर कहा, हे राम, मैं प्रसन्न हूँ और विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ। वही कारण ब्राह्मण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर भगवान हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और उन्होंने तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतिहारिणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। तो भूतिहारिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और कारिणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। इस पर्व से जुड़ी या अन्य कथाएं भी हैं जो देवी के रूप की वर्णन करती हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। ये कथा भी है। ये कथा हमें दुर्गा सप्तशती में मिलती है। लोगों में से जो भी नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे तो उनको ये जरूर मालूम होगी ये कथा। कहा जाता है कि महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया था। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह आप अपनी शक्ति का गलत प्रयोग न करें और प्रत्याशी प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया था और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मित हो गए थे। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा था। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी का विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण से सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और इस देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 देवी में महिषासुर संग्राम हुआ था और अंततः महिषासुर का वध किया गया था। तभी से माता दुर्गा को हम महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। भी माँ की भक्ति करता है वो इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं, प्याज आदि नहीं खाते हैं। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि की अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम के रूप में यह शुभ और धार्मिक समय होता है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप लोगों ने पहले कभी सुनी थी या आप लोगों को इसके बारे में और कुछ जानकारी है, हमें ज़रूर बताइए। हम उस जानकारी को अपने वीडियो में ज़रूर डालेंगे। और अगर आप लोगों को ये पूरी कथा, पूरी बातें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जैसे कि आपको हमारी ये सारी जानकारी और नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।